नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। और आज का जो अपना पाठ है वो है बदले अपनी सोच। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ को। पहले चित्र देखिए और चित्र से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बताइए, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में पेड़, पौधे, लड़की, बस्ता और उसके हाथ में एक छोटा सा कुत्ता दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न, जीव जंतुओं के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए। जीव जंतुओं के प्रति हमें प्रेम, प्यार, अपनेपन की भावना रखनी चाहिए। प्रकृति के संरक्षण में हम क्या योगदान दे सकते हैं। प्रकृति के संरक्षण में हम नए पेड़ पौधे लगाना, पेड़ों को नहीं काटना, नदी तालाबों को गंदा नहीं करना आदि संरक्षण में योगदान हम दे सकते हैं। पाठ का उद्देश्य, भाषण की जानकारी प्राप्त कर भाषण कला में निपुण बनना, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत करते हैं पाठ की। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके अंदर कुछ भी अगर समस्या होती है तो सभी देशों के बड़े बड़े लोग और मंत्री लोग वहां आकर आपस में चर्चा करते और समस्या का निराकरण करते हैं। तो पहली बार ऐसे हुआ कि एक छोटी सी 13 साल की लड़की ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। उसने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे कि किसी के पास में भी उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। जो प्रश्न पूछे, जिस लड़की ने प्रश्न पूछे उसका नाम क्या है? युगरत्ना श्रीवास्तव। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। और वो जो लड़की है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रश्न पूछे, वो कहाँ की रहने वाली है? वो एक भारत की है और इसीलिए हम सभी भारतीयों को उस पर गर्व है। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है। 2009 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई तो उसमें युगरत्ना ने भाषण दिया और उसने कहा कि हिमालय जो है पिघलता जा रहा है। हिमालय क्यों पिघल रहा है? तो गर्मी के कारण, अधिक गर्मी होने के कारण, क्योंकि वो हिम से बना है, बर्फ़ से बना है और साथ में ही ज़्यादा अभी गर्मी हो रही है, इसी कारण वो पिघलता जा रहा है। ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। हमने इतना प्रदूषण फैला दिया है कि आजकल पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पाता है। हर 5 में से 2 व्यक्तियों तक पीने का पानी साफ नहीं मिलता। एक तो पहले से ही पृथ्वी पर पीने के पानी का स्तर कम है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग अगर कुछ भी अगर आ जा रहे, किसी भी बीमारी से अगर हम ग्रस्त हैं तो आयुर्वेदिक दवाई से ठीक हो जाते थे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती थी। लेकिन आजकल हम जानते भी नहीं हैं और वो पेड़ और पौधे देखने को भी मिलते नहीं हैं, क्योंकि हम उनको काट रहे हैं और उनको ख़त्म कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरे ख़त्म या लुप्त हो जाएंगे। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। जो प्रशांत महासागर है उसके पानी का स्तर क्यों बढ़ रहा है? तो उसका कारण यह है कि हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ क्या करते हैं? जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी और पानी को रोक लेती हैं, लेकिन हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं
तो उससे क्या हो रहा है, जो वर्षा होती है उसका पानी सीधा समुद्र में चला जाता है और इसी की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था और हम क्या कर रहे हैं? क्या अगली जो आने वाली पीढ़ी है या न्यू जनरेशन है उसको हम क्या ऐसी प्रदूषित धरती या पृथ्वी देने वाले हैं जिसमें पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण हो, पीने में भी, प्राणवायु में भी और धरती पर भी, सभी जगह पर प्रदूषण ही प्रदूषण मिले, ऐसी धरती हम उनको देने जा रहे हैं? वो कहती है नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। जो हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा, उन्होंने हमारे लिए स्वच्छ ग्रह दिया था, हमारे लिए स्वच्छ हवा मिलती थी, स्वच्छ पानी मिलता था। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको गंदा कर रहे हैं। हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। अगर इसी तरह हम पेड़ों को काटते रहेंगे, प्रदूषण बढ़ाते रहेंगे, तो आने वाली जो न्यू जनरेशन है या नेक्स्ट जनरेशन है उसको ऐसी ही धरती मिलेगी जो पूरी तरह प्रदूषित होगी। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो, जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है? नहीं। अभी से हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, तो आगे और कितने भयंकर उसके परिणाम हो सकते हैं, इस पर मनन करने की आवश्यकता है। आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए। वो जितने सभा में लोग बैठे हुए हैं उनको कहती है कि अब समय वो आ गया है कि हम लोग सब लोग इसके ऊपर सोचे और कुछ निर्णय ले। हमें अपनी धरती बचानी होगी, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। वो कहती है कि हमें अपनी धरती बचानी होगी, अपने लिए ही नहीं, अपने लिए तो बचानी ही है, लेकिन जो अपना आने वाला भविष्य है या भविष्य में आने वाली जो अगली अपनी पीढ़ी है उनके लिए भी हमें धरती बचानी होगी। यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो कहती है कि यह काम अगर अब नहीं होगा तो कब होगा, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस काम को हमें ही करना पड़ेगा। शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही उसमें बदलाव आएगा। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी आवाज़ सुनें। भविष्य के लिए मजबूत इरादों की ज़रूरत है, मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। वो कहती है कि मैं ये जो कह रही हूँ आप इस बात पर गौर कीजिए, आप भी समझिए और सबको पृथ्वी को बचाने के बारे में सभी ने सोचना चाहिए और उसके लिए मजबूत इरादे, कठोर नियम होने चाहिए और साथ में जो लोग इसको करेंगे या करने की सोचते हैं उन्होंने भी सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। इस भाग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।